अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के अपने टावर के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। आगाज़ करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान से। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क में अमन व अमान और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल के अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। रावलपिंडी में जारी तरक्याती मनसूबों, खासतौर पर नालालई मनसूबे पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि नौजवान नस्ल को इस्लामी तारीख पर आगाही देने के लिए जदीद तरीकों को बरूए कार लाना होगा। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में फिल्मसाज शहजाद नवाज, तुर्क प्रोड्यूसर एमरे कॉन्को, सैयद जुनेद अली शाह और डॉक्टर काशिफ से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सलाहुद्दीन अयूबी के तारीख़ के हवाले से ऐसा किरदार है जिसके मगरिब भी मिसालें देता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी पर सीरीज़ नौजवानों को इस तारीख़ी किरदार पर आगाही देगी। मुलाकात में वज़ीर आज़म को पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका मनसूबे सलाहुद्दीन सीरीज़ की तफसीलात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म को बताया गया कि सीरीज़ पर मनसूबा बंदी मुकम्मल कर ली गई है, जबकि इसकी शूटिंग का आगाज़ आइंदा साल अप्रैल में कर दिया जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद भी मुलाकात में शरीक थे। काबुल में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुंद से मुलाकात हुई। अफगान अबूरी हुकूमत के नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुलसलाम हनफी ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तिजारती और इक़्तिसादी शोबाजात में ताउन बढ़ाने और अफगान अवाम को मौशी बहरान से निकालने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में देर पा अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह है। पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर अफगान भाइयों की मदद के लिए पुरज़्म है। अफगान शहरियों बिलखुसूस ताजरों के लिए वीज़ा सहूलियात, नए बॉर्डर पॉइंट्स का इजरा और नकलो हरकत में सहूलत की फ्राहमी इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के करीबी हमसाया ममालिक के साथ मिलकर खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। अफगान हुकूमत के अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुंद ने इंसानी इमदाद की बरवक्त फ्राहमी पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वफ़द के हमरा अफगानिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुंचे तो हवाई अड्डे पर अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी, पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान और वज़ारत ख़ारजा अफगानिस्तान के सीनियर हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि रियासत मदीना की तर्ज पर पाकिस्तान को हकीकी फलाही रियासत बनाना तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मसाइल पर पूरी नज़र है, मुस्बत और पॉलिसीज से मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। मज़ीद तफसील बता रहे हैं फ़हद जावेद। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इस्लामाबाद पुलिस लाइन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सियासी और जमहूरी आज़ादी है। पाकिस्तान पुरअमन बकाया बाहमी पर यकीन रखता है। कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान इन मसाइल पर उसकी नज़र नहीं है, तो इसकी पूरी नज़र है और तकरीबन हफ्ते में 1-2 मीटिंग्स हो रही हैं। हमने दुनिया के मसाइल को भी देखना है। फेटफ है, IMF है, डेट है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं। इंशाअल्लाह हम इन तमाम मसाइल पर काबू पाएंगे। पुलिस पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के लिए शोधा पैकेज पंजाब पुलिस के बराबर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1000 मजीद पुलिस एहलकारों की भर्ती की मंजूरी हो चुकी है। ड्रोन्स के जरिए जो कि सेफ सिटी के साथ अटैच हो गए और ईगल स्क्वाड और ये हाई टेक गाड़ियाँ भी इसके साथ अटैच होंगी। सो इसको न सिर्फ हाई टेक में इजाफा करेंगे बल्कि एंटी रॉयट्स 1000 नए नौजवानों की भर्ती का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हमें इस लास्ट मंगल को इजाज़त दी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इस्लामाबाद पुलिस के एयर पेट्रोलिंग यूनिट का इफ्तिताह भी किया, जिससे वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस के इस्ताहकार में इजाफा होगा और जराइम रोकने में मदद मिलेगी। फ़हद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि चीन के शहर शिंगडाओ और फैसलाबाद के माबैन सिस्टर सिटी माहिदे पर दस्तखत हो गए हैं। एक ट्वीट में वज़ीर ममलकत ने कहा कि सिस्टर सिटी ताउन शहरी सिफारतकारी का एक अहम जरिया है, जिसके तहत दोनों शहरों की सनतों, अवाम और तिजारती ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। फ़ारूक हबीब ने कहा कि इस माहिदे के तहत सकाफत, सियाहत, तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में ताउन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि दो तरफ़ा ताउन का ये सिलसिला इसी जोश व जज्बे के साथ जारी रहेगा।
वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि क़यास आराइयाँ गुमराह कुन हक़ाइक़ और बदगुमानी ज़र्द सहाफ़त को परवान चढ़ाते हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर ममलकत इत्तलात ने कहा कि मईशत का जायज़ा हक़ाइक़ के साथ लिए जाने पर एतराज़ नहीं। उन्होंने कहा कि जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं उनके बारे में बदगुमानी जायज़ नहीं। शहबाज शरीफ, मरियम सफदर और सहाफ़ी में फ़र्क होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि कुछ नाम निहाद लोग सियासत के नाम पर मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। हमें सियासत में इखलाक़ी इक़दार को भी मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि मरियम सफदर चंद सहाफ़ियों के साथ मिलकर शर फैला रही हैं। सियासत को सियासत रहने दें, गंद न फैलाएं। उन्होंने कहा कि गालम गलोच सहाफ़त नहीं है, सोच समझ कर तनकीद करनी चाहिए। सीनियर सहाफ़ियों से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के माइंड सेट की हौसला शिकनी करें। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि कोरोना के बायस महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसका सामना है। उन्होंने कहा कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें 113% जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 17% बढ़ी हैं। कोरोना की वजह से मुश्किलात आई हैं। हुकूमत तदारुक के लिए कोशां है। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराने के नतीजे में 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक वाक़या गुज़िश्ता रात दुबई में ऑपरेशन के दौरान पेश आया। शहीद होने वालों में FC के 2 एहलकार लांस नाइक मुदस्सर और सिपाही जमशेद, जबकि 2 पुलिस एहलकार सिपाही अब्दुल-समद और नूर रहमान शामिल हैं। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा है कि IMF के साथ मामलात मस्बत समत में चल रहे हैं। कोई ऐसी डील नहीं की जाएगी जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि IMF की डील सबके सामने लाएंगे। पाकिस्तान में महंगाई मसनूई है जिस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि पाकिस्तान ने FATF की तकरीबन तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान FATF के हवाले से मस्बत इक़दाम कर रहा है और जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर एंड्रोला कामिनारा ने मुलाकात की। उस्मान डार ने सफ़ीर को मनसूबे की 3 बुनियादी तरजीहात रोज़गार, तालीम और तकनीकी तरबियत पर ब्रीफिंग दी और लोन स्कीम हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम के आदाद शुमार से भी आगाह किया। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने कामयाब जवान प्रोग्राम की शफाफियत और मेरिट पर एतमाद का इजहार करते हुए पाकिस्तान से ताउन का ऐलान किया और पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का भी इंदिया दिया। सफ़ीर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के मेयार को बेहतर बनाने में सरगर्म अमल है। पाकिस्तान के साथ मिलकर कामयाब जवान प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उस्मान डार ने कहा कि मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए यूरोपीय यूनियन की तकनीकी मुआवनत और रहनुमाई मददगार साबित होगी। कुछ बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कमी के बावजूद खतरा अभी टला नहीं, लिहाजा आलमी वबा की 5वीं लहर के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली मुकम्मल वैक्सीनेशन है जो हम सब की कौमी जिम्मेदारी भी है। जी हाँ, दूसरी जानिब NCOC की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी के नतीजे में सख्त कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, जिसकी तफसील हमें बताएंगी सदफ अफसल। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी आ रही है। ताहम वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और सरबराह NCOC असद उमर ने कहा है कि कोरोना वबा की 5वीं लहर से महफूज रहने के लिए हमें वैक्सीनेशन के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना होगा। ट्विटर पर जारी अपने बयान में असद उमर ने कहा कि अगर अवाम की बड़ी तादाद कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाती तो केसेस की शरह में कमी के बावजूद हम खतरे की जद में रहेंगे, लिहाजा वैक्सीन की दूसरी खुराक लाजमी लगवाएं। असद उमर ने कहा कि मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से इस्लामाबाद, पेशावर, गिलगित और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल अच्छी है, जबकि हैदराबाद, नौशहरा, फैसलाबाद, कराची, कोयटा, मंगोरा और मर्दान में इंतजामिया को अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर करने की जरूरत है। दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की टीम की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी के नतीजे में सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। NCOC की टीम ने सेक्रेटरी RTA के हमरा M2 टोल प्लाजा इस्लामाबाद पर मुसाफिरों, मुख्तलिफ रूट्स की गाड़ियों के ड्राइवरों को वैक्सीनेशन के हवाले से चेक किया। टीमों ने ऐसी मुतादिद गाड़ियां जब्त की जिनमें वैक्सीनेशन न लगवाने वाला अमला और दीगर अफराद मौजूद थे। वैक्सीनेशन के बगैर सफर करने वाले मुसाफिरों को रोक दिया गया और उन्हें वापस बस स्टैंड्स भेज दिया गया। मुसाफिरों और ड्राइवर्स को कैंसाइनो वैक्सीन का सिंगल शॉट भी लगाया गया। खिलाफ वर्जी के नतीजे में दर्जनों ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई और उन्हें थाने ले जाया गया।
बाद अज़ां NCOC की टीम ने मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा F6 और F7 सेक्टर इस्लामाबाद में कई रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउसेस को सील कर दिया और भारी जुर्माने आयद किए। टीमों ने दर्जनों रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउसेस के मालिकान, अमले और अफराद को खिलाफवर्जी पर मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि वैक्सीन न लगवाने वालों को कैंसाइनो वैक्सीन भी लगाई गई। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वबा से मुतासरा मजीद 16 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में 622 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि हुकूमत सेहत के शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। पिम्स अस्पताल के इस्तेदादिकार में बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल को बेहतरीन मयार का बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। मुआविन खुसूसी ने कहा कि हर मुश्किल वक्त में ताउन पर जापान की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। जापान ने कुदरती आफात में हमेशा बढ़ चढ़ कर ताउन किया। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि अवाम को सेहत के शोबे में तमाम ज़रूरियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कोशिश हैं। मुआवने खुसूसी इस्टेब्लिशमेंट मोहम्मद शहजाद अरबाब की सदारत में जायजा कमेटी ने रवा साहब माली साल की पहली सहमाही के दौरान वजारतों की कारकर्दगी जांचने का अमल शुरू कर दिया है। आज होने वाले इजलास में मौसमारी तब्दीली, ओवरसीज पाकिस्तानीज, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मुआसलात, बैनुस्सूबाई राबता, पार्लिमानी उमूर और कश्मीर अफेयर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश की गईं। 7 रोज तक जारी रहने वाले इन इजलासों में तमाम वजारतें अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश करेंगी। इस मौके पर मुआविन खुसूसी शहजाद अरबाब ने कहा कि वजारतों की कारकर्दगी की जायजा रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। नाज़रीन, मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब हसान खावर ने कहा है कि महकमा सेहत की मौसर हिकमत अमली की बदौलत सूबे में डेंगू की सूरत हाल काबू में है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 4,500 से ज़्यादा बिस्तर मखसूस किए गए हैं। इस वक्त सूबे में 2,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू लार्वा तलफ करने के लिए महकमा सेहत की टीम्स रोजाना की बुनियाद पर घर घर जा रही हैं और मुतासरा इलाकों में स्प्रे भी किया जा रहा है। हसान खावर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डेंगू का टेस्ट बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया वबा के दिनों में जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और बेबुनियाद खबरें फैलाने से गुरेज किया जाए। उधर महकमा सेहत पंजाब ने सूबे भर में डेंगू लार्वा को तल्फ करने के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे के तमाम अजला में डेंगू के 371 केसेस सामने आए हैं, जबकि सिर्फ लाहौर में रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 266 है। पंजाब में अब तक 8,000 से ज़ायद अफराद डेंगू से मुतासर हो चुके हैं, जबकि जाँ बहक होने वालों की तादाद 24 से ज़ायद है। आदाद शुमार के मुताबिक सूबे के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 4,500 से ज़ायद बिस्तर मुख्तस किए गए हैं, जबकि इस वक्त 2,000 से ज़ायद मरीज ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता रोज़ इंसदाद डेंगू टीमों ने लाहौर में 60,000 से ज़ायद इंडोर आउटडोर्स मकामात को चेक किया और 650 से ज़ायद मकामात पर डेंगू लावा को तलब किया। महकमा सेहत की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि डेंगू से बचाव के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और सफाई का ख्याल रखने के साथ साथ रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी जमा न होने दें। नाज़रीन, सफ़ेद छड़ी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट में सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ब्राई फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा ने कहा है कि नाबीना अफराद में बेहद सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन इनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने नाबीना और माजूर अफराद के लिए कवानीन बनाए हैं। अब नाबीना अफराद अपना हक हासिल करने के लिए कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ताकतवर लोगों से टैक्स दे रही है, जबकि कमज़ोर तबके के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है। नाज़रीन, आज कैबिनेट आवर से अब तक के लिए इतना ही। अब आपको लिए चलेंगे हम T20 वर्ल्ड कप 2021 की PTV न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन की जानिब, जहां पर आपके मुंतज़िर हैं हमारे एनालिस्ट और हमारे एंकर्स। एक मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरी ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ।
कुआं गहरा है या फिर रस्सी छोटी, ये बात मालूम होनी चाहिए, और ये मालूम करने के लिए पहले पत्थर फेंके। तुम उनके जाल में कभी नहीं आ सकते। मैं हूं ड्रैगोस। इन बिल्के का सर हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, उसे जिंदा रखना है। अर्थुरल के आगे मैंने कुछ मुतालबात रखे हैं। मेरी भूख मिटेगी तो सिर्फ तुम्हारी लाश देखकर। उससे ऐसा इंतकाम लूंगा कि कयामत तक दुनिया याद रखेगी। यहाँ का सरदार आला मैं हूं, यहाँ का निजाम भी मैं हूं, और अदालत भी। एक मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरी ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए, लिप्टन ही तो है। Something happening in the air. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमा कौसर। आप देख रहे हैं PTV न्यूज़ T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, अभी तक की सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश जीत चुका है, 84 रन से शिकस्त दी है पपुआ न्यू गिनी को और क्वालिफाई कर लिया है सुपर 12 के लिए। साथ ही साथ अगले मैच के लिए इंतजार है टॉस का। अगले मैच में स्कॉटलैंड और ओमान आमने सामने होंगे। देखना है कि किसकी पोजीशन मुस्तहकम होने वाली है। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अरसलान शिराजी साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, नमूद मुस्लिम हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं, और फाहद उमर भी हमारे साथ होंगे, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं। और वो लोग जो नहीं सुन सकते उनको बताएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स तो सबकी जान होती है और क्रिकेट के लिए तो पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं। नमूद मुस्लिम, आपसे आगाज कर लेते हैं। आज का गेम प्लान आपको कैसा लगा बांग्लादेश का? नहीं, बांग्लादेश ने जाहिर है कि उनके लिए आज की जो गेम, आज का जो मैच था वो जैसे कहेंगे कि एक ज़िंदगी और मौत का सवाल था। और ख़ास तौर पे ऐसी टीम जो एक T20 वर्ल्ड कप करवा चुकी है, अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता जो वर्ल्ड कप था इंडिया से पहले जो हुआ वो बांग्लादेश ने करवाया था। तो उस सूरत हाल में अगर ये टीम पहले ही राउंड में बाहर हो जाती तो यकीनी तौर पर एक बुरी भी उनके लिए होना था, लेकिन वो आज कामयाब हो गए, अगले राउंड में पहुँच गए। अब अगला मैच डिसाइड करेगा कि पहले नंबर पर कौन है। बांग्लादेश हमारे वाले ग्रुप में आता है या पाकिस्तान। शराजी साहब से पूछते हैं, शराजी साहब कैसे ग्रुपिंग देख रहे हैं आप? नेक्स्ट राउंड में किस तरह से आपको सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, बड़ा सिंपल सा है कि श्रीलंका ने टॉप किया है दूसरे ग्रुप में, तो उसका ये है कि जो ग्रुप 1 है जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज है, उसमें ग्रुप ए की फर्स्ट और ग्रुप बी की सेकंड टीम वहां पे क्वालिफाई करेगी। जो अभी तक हमें लग रहा है कि अगर स्कॉटलैंड अगला मैच जिसकी अभी टॉस होनी है, आपने बताया, अगर वो जीत जाते हैं तो जो ग्रुप 1 है जिसके अभी मैंने बात की, उसमें श्रीलंका और बांग्लादेश चले जाएंगे। और जो पाकिस्तान वाला ग्रुप है, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, इसमें फिर दूसरी दोनों टीमें, यानी अगर आप आयरलैंड वहां से आ जाती है या नमीबिया आ जाती है, क्योंकि उनका मैच कल होने वाला है, तो वो आ जाएगी। तो बड़ा मजे की यानी ये सूरत हाल हमारे सामने है। लेकिन अगला जो मैच है वो बड़ा मजे का है, स्कॉटलैंड वाला, कि जो टीम मैच जीत जाएगी वो यानी अगर स्कॉटलैंड जीत जाता है तो वो टॉप कर जाएगा, और अगर हार जाता है तो फिर बांग्लादेश ही टॉप पे रहेगा। अच्छा नमूद, जैसे अभी शराजी साहब ने कहा कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होने वाली है कि कौन जीतता है कौन हारता है, इसी बेस पे फैसला होगा आगे सुपर 12 में जाने का भी। तो आपको क्या लगता है कि अगर ओमान टॉस जीत जाता है, पहले बैटिंग करेंगे, पहले बॉलिंग करेंगे, क्योंकि जाहिर है अब रात का वक्त होने वाला है तो कुछ पिच कंडीशंस को भी देखना होता है, ऑस पड़ती है, कोई फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, तो क्या फैसला एक्सपेक्टेड है ओमान की तरफ से, और स्कॉटलैंड क्या डिसाइड करेगा अगर स्कॉटलैंड?
ओमान की तो पहली बात सादी सी बात यह है कि इवेंट का जो जिसे कहेंगे मेज़बान वो तो भारत है, लेकिन असल मेज़बानी तो ओमान ही कर रहा है। तो जाहिर है कि ओमान चाहेगा कि आज का मैच जीते और किसी भी तरीके से, क्योंकि उनको थोड़ा सा फ़र्क चाहिए उनको जीतने के लिए, तो वो अपनी जो उनके जो ग्रुप में जो एक सूरत हाल है ख़ास तौर पर कि वो ऊपर जा सकते हैं और वो क्वालिफाई भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अब आप जैसे कहा कि वो पहले बॉलिंग करवाएंगे या पहले बैटिंग करवाएंगे, लेकिन अभी तक तो उनकी बैटिंग के लिहाज से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आए, क्योंकि इनके जो खिलाड़ी खड़े होकर थम के सुकून से खेल रहे हैं। और जबकि उनके मुकाबिल जो है अब आप समझ सकते हैं कि उनके लिए स्कॉटलैंड का जो मसला है कि उनके बॉलर बड़े अच्छे हैं और बड़े दूर के जिसे कहते हैं रनअप जो है उनका काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अरसलान को भी पता है कि जो रनअप है ना हमारा किसी भी बॉलर का रनअप होता है वो बड़ा डिपेंड करता है कि वो बॉल कैसे करवाया। कम अज़ कम अगर अरसलान ऐसे नहीं हो जाता कि देखो बंदा जो बैटर है वो रनअप देख के डर जाएगा यार ये तो दूर से आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है और आमतौर पे हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है कि बड़े पीछे से भाग के आने वाले आगे आके आहिस्ता भी फेंकते हैं, लेकिन उनका एक डर होता है कि इतना रनअप से अच्छा, आया। लेकिन शराजी साहब पिच कंडीशंस के साथ साथ कुछ ये भी तो मैटर करता है कि जब होम ग्राउंड पे खेलते हैं तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है। ओमान को ये एडवांटेज भी है, तो स्कॉटलैंड आपको नहीं लगता कि कहीं पे थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस शेक कर सकता है? डोंट यू थिंक सो? देखें सलमा, इसमें सिंपल सी बात है, उनको अगर होम कंडीशन का एडवांटेज है तो स्कॉटलैंड को ये एडवांटेज है कि उन्होंने बांग्लादेश जैसी टीम जो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में शिकस्त दे के आई थी उनको हराया हुआ है। तो बिल्कुल पलड़ा भारी है, लेकिन ये बात जरूर है कि ड्यू आजकल बहुत ज्यादा होती है, वहां पे औस ज्यादा होती है, तो उसका फैक्टर देखने वाला होगा। कल के मैच में भी अगर जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जिसमें बाद में आप डिस्कस करेंगे उसके भी आखिर पे आप अगर देखें 3 ओवर में 50 रन बने, आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे वो बने, तो वो सिर्फ औस की वजह से था। तो मेरे ख्याल में अगले जो मैचेस हैं जो सुपर 12 के हैं उनमें औस बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। वैसे नहीं ये बताएं कि औस किसको फायदा देगा? बैट्समैन फायदा को तो देगा, ज़ाहिर है किसी को भी बैट्समैन को देगा, बॉलर को देगा। सेकंड बॉल कर रहे हैं, जो सेकंड बॉल कर रहे हैं उनके लिए नुकसान है। यानी कि पहले बैटिंग ही करनी है, पहले जो टॉस जीतेगा पहले। अनमोद, आपके कहने का क्या मतलब है कि अभी जो एक्सपेक्टेड है 24 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मैच, क्या पाकिस्तान भी ऑस की कंडीशंस को देखते हुए फैसला करेगा कि पहले बैटिंग करनी चाहिए? एक चीज क्लियर हो रही है कि आप ऐसी जगह पे, वो तो खैर यूएई में जाहिर है कि हो रहा है उधर, तो वहां पे भी यही सूरत हाल है। वहां की पिच भी यही कहेगी कि जनाब आप अगर टॉस जीते तो पहले बैटिंग ही कर ले, बेहतर है बनिस्बत ये कि आप बॉलर के हत्थे चढ़ जाएं और आपके जो बैट्समैन हैं वो यही कहते रहें कि यार गेंद बहुत स्विंग कर रही है, बहुत अंदर जा रही है, हमें समझ नहीं आ रही है, या उस ओस का फायदा या ड्यू का जो फायदा उठाया जाता है, जिसको कहते हैं ड्यू फेवर मिल रही होती है वो वाली, तो वो ड्यू फेवर मिल रही होती है। अच्छा शराजी साहब, आपसे मैं एक और बात पूछना चाह रही हूँ। नमूद ने ड्यू फेवर की तो बात कर दी है, लेकिन जो हम पाकिस्तान के गेम प्लान को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि सुनने में ये आ रहा है कि सीनियर प्लेयर्स को खिलाने का फैसला हुआ है पाकिस्तान टीम में, क्योंकि ये जो अभी वार्म अप मैच में हम जो हारे हैं साउथ अफ्रीका से, उसके बाद कुछ डिसीजन ऐसे लिए गए हैं कि इंडिया के खिलाफ हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है। और ज़ाहिर है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो ना सिर्फ पाकिस्तानियों की बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग बसते हैं उनकी भी बड़ी नजरें होती हैं इस पे। तो हमारे लिए भी मैच जीतना बहुत ज़रूरी है और हम भी चाहते हैं कि हम दूसरी दफ़ा T20 चैंपियन बने। तो आपको क्या लगता है कि सीनियर प्लेयर्स को खिलाने का फैसला अच्छा है? आपके ख्याल में कुछ नए लोगों को भी चांस देना चाहिए? कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास जो जो सीनियर वाली आप बात कर रही है, मेरे ख्याल में बड़े टूर्नामेंट्स में हमेशा सीनियर ही काम आते हैं। अभी हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे तो वहां पे अगर मैं शकीबुल हसन की बात करूं, पिछले मैच में 42 स्कोर किए, 3 विकेटें ली, आज 46 स्कोर किए, 4 विकेटें ली सिर्फ 9 रन देके। तो हमारे मैन ऑफ द मैच भी वही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सीनियर प्लेयर के साथ जाना चाहिए और ये बड़ी अच्छी अप्रोच है। उसके साथ यानी थोड़ा सा हैदर अली जिस तरह आप कह सकते हैं जूनियर्स का भी मिक्सचर होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन हमें जो डिपेंडेंट हम हो वो हमारे सीनियर प्लेयर पे ही होना चाहिए। आप क्या कहते हैं नमूद? अरसलान वो बात ठीक है कि बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। सलमा भी यही चाहती है कि सीनियर प्लेयर से खिला दें उनको। लेकिन आप ये देखें कि आपने खेलना कहाँ पर है। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि सीनियर प्लेयर का एक अपना एक होता है, उसका एक एक्सपीरियंस है, वो जानता है कौन सा प्लेयर कैसे खेल रहा है। लेकिन एक वो प्लेयर जो पहली मरतबा भारत के खिलाफ आ रहा है, जैसे मैं वसीम की बात करूँगा, वसीम जूनियर की, आप वसीम जूनियर को ले गए हैं, वजीरिस्तान का लड़का है और जो बॉलिंग करवाता है, दुनिया कहती है कि यार ये बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाता है। तो अगर आप उसको ले जाते हैं, पहली दफ़ा भारत के सामने जाता है, क्या पता वो हमारे लिए कुछ फायदा निकाल ले, जिसे कहेंगे एक ब्लाइंड प्लेयर है उनके लिए। उनको नहीं पता कि ये हमारे साथ हमारे खिलाफ कैसा खेलता है।
लेता है, एक रिस्क होता है उसके साथ, लेकिन कोई भी यानी मैनेजमेंट आपके ख्याल में भी सीनियर प्लेयर्स बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा, फाहद भी काफी देर से साइन लैंग्वेज में बात करते करते थक गए, उनको भी ब्रेक देनी चाहिए। हम भी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आके गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए। There's something happening in the air. कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाजों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर, लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनिकाब। पीटीवी का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ। There's something happening in the air. वेलकम बैक नाजरीन। ओमान और स्कॉटलैंड के दरमियान मैच के लिए कुछ ही देर में टॉस होने वाला है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप नमूद? ओमान का दिल करता है, लेकिन स्कॉटलैंड जाहिर है कि वो एक हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं। जीते हुए के साथ रहना चाहते हैं आप? नहीं, वो कब से नहीं, स्कॉटलैंड को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा, वापस आके यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। टॉस हो रहा है, जरा टॉस की जानिब। तो नाजरीन, टॉस जीत कर ओमान ने फैसला किया है। बैटिंग का उसूली फैसला है ये, हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे। नमूद, आपकी नज़र में कैसा फैसला है? स्कॉटलैंड के भी कैप्टन ने कहा है कि वी आर इजी टू चेस। सीधी सी बात है, हम तकरीबन पूरी बात ये कर चुके हैं। हम तो बल्कि आखिरी मैच तक यही बात कर रहे थे कि जो टॉस जीतेगा वो कोशिश करेगा कि बैटिंग ही करे, और जाहिर है कि जब आपके पास कोई चांस ना हो तो फिर आपने चेस करना ही करना है। और स्कॉटलैंड देखें, एक अच्छी टॉस विन की है ओमान ने, और आज अगर वो एक रन से भी जीतते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे सुपर 12 के लिए, क्योंकि उनका रन रेट बड़ा अच्छा है, प्लस 0.613 है। तो 2 मैच जीतने के बाद भी स्कॉटलैंड के लिए मुश्किल है कि अगर आज का मैच नहीं जीते तो वो इसमें मजे की चीज़ यही है कि स्कॉटलैंड वो टीम है जो अभी तक कोई मैच नहीं हारी अब अपने ग्रुप में अगर कहें, लेकिन फिर भी आखिरी मैच पे आके वो इस दोराहे पे खड़े हैं कि उन्होंने टूर्नामेंट से आउट होना है या आगे जाना है, लेकिन उनके लिए हर मैच फाइनल बन गया। स्कॉटलैंड के लिए ये मसला रहा, क्योंकि 70 साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको इंग्लैंड और आयरलैंड में आगे मैं भी यही कह रहा हूँ ना। देखिए, स्कॉटलैंड वो इंग्लैंड और आयरलैंड से बाहर निकले तो कहीं आगे खेले, अब यहाँ तक पहुंची, अब उसको मैं तो चाहता हूँ कि सुपर 12 में जाए और अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा, यहाँ तक तो हमने टीमों को पहुंचा दिया कि जनाब अगला मैच भी हो रहा है, देखते हैं कि आगे इनका फैसला क्या होता है। अब सुपर 12 की जानिब चलते हैं। सुपर 12 में क्या होने वाला है नमूद, आप बताएं, उसके बाद मैं शराजी साहब से पूछते हैं। देखिए, सुपर 12 में तो सूरत हाल शराजी ने पहले एक बड़ी मजे की बात कही है, वो जो कि ग्रुप किस तरह बन रहे हैं कि 2 टीमें जो हैं श्रीलंका और बांग्लादेश एक ग्रुप में जा रही हैं, दूसरी टीमें जो हैं वो दूसरे ग्रुप में, यानी कि वो हमारा पाकिस्तान वाले ग्रुप में आ रही हैं। इनके A1 और B2 वो जो सिनेरियो है। तो अगर पहले कहें कि अपने ग्रुप 2 की बात करूं तो उसमें अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड है, और जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए इत्तेफाक से ये तीनों टीमें ही हमेशा टफ रही है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की कि अफगानिस्तान से डर ही लगा रहता है कि पता नहीं कब क्या कर दे। सर, क्या उन्होंने वेस्ट इंडीज के साथ क्या
की जो है, वैसे भी इसके warm-up साथ match किया, में। हमारे साथ भी एक दफा कर चुके हैं, आपको याद होगा वैसे। लेकिन सूरत हाल यही है कि एक तो वो डर है, फिर इंडिया के साथ है जो हमारा एक रिकॉर्ड है। लेकिन एक मजे की चीज ये है कि दुनिया जहान के जितने भी जो क्रिकेट पे बोलने वाले हैं, लिखने वाले, उनका यही कहना है कि इस ग्रुप की दो ही टीमें हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है T20 वर्ल्ड कप का, वो सबसे अच्छा रिकॉर्ड जो है अभी तक वो इंडिया और पाकिस्तान का ही है। तो उन्होंने ये पहले तो पाकिस्तान को बिल्कुल कहीं फेवरेट में नहीं ला रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ कि आज मैं सुबह पढ़ रहा था, पता चला कि जनाब बड़े बड़े लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान भी फेवरेट में शामिल हो गया है। और दूसरे ग्रुप में अगर जाएं तो वहाँ पे जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, फिर साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ है। मेरे अंदाजे से कि इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस है अभी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी उसमें रहे, मैचेस खेल रहे हैं मुकम्मल तौर पर, इवन कि पाकिस्तान ने जाके उनको कोविड के ज़माने में मैचेस खिलाए, अगर आपको जहन में होगा। तो हमने तो प्रैक्टिस में रखा, वो खुद भी प्रैक्टिस में रहे, उनके लिए बड़ी आसानी है। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट हमेशा के लिए फेवरेट है, लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ अगर वो वाला काम ना हो जो कि आखिरी वक्त में बदकिस्मती शराजी साहब, भारत, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जब मुकाबला होगा तो फिर क्या होगा आपके ख्याल में? देखिए, मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ अपनी टीम के हवाले से। जो हमारे बच्चे गए हैं बहुत अच्छे हैं, और हमारे सीनियर्स और परफॉर्म भी कर रहे हैं, नहीं परफॉर्म भी कर रहे हैं। हम तो यही उन्हें बैक करेंगे, जो हमारे 15 है वो बेस्ट 15 थे। जैसे भी सिलेक्शन हुई, जो कुछ हुआ, मेरे ख्याल में बड़ा मजा आएगा। आप ये देखें कि वीकेंड है, संडे वाला दिन है, और एक ही मैच है 7 बजे, जो हमारे पीटीवी स्पोर्ट्स दिखाएगा भी, तो बड़ा मजा आने वाला है और देखने वाला है। मेरे ख्याल में फखर जमान फिर 2 50 करके वो फिर आ गए हैं फॉर्म में, और उन्होंने वो पुरानी याद हमें ताज़ा करवानी है जो फाइनल वाली थी चैंपियंस ट्रॉफी की। और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद अभी हम आमने सामने आएंगे, तो मेरे ख्याल में जीत पाकिस्तान की है। हाउ डू यू रेट ग्रुप 2? और ये ग्रुप 2 था। ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज का कुछ पता नहीं है। वेरी फ्रेंकली वो एकदम आपको 0 पे होंगे और एकदम 100 पे चले जाएंगे। आपको पिछला पता होगा कि 4 बालों पे 4 छक्के मार के वो चैंपियन भी बन गए थे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड थोड़ा भारी होगा, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस, जिस तरह नमूद मुस्लिम साहब ने कहा कि उनकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है, उन्होंने बड़े अच्छे मैचेस कोविड के दौरान भी खेले हैं, चाहे वो सिक्योर बबल में थे। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज मुझे यहाँ से ग्रुप ए से जाते हुए वैसे एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पर, अगर मुझे इजाज़त दें बगैर सवाल के मैं बात करूँगा आपसे। एक तरफ पाकिस्तान, एक ग्रुप ऐसा है जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच है, ये रवायती हरीफ कराते हैं। एक तरफ एशियस वाले भी बैठे हैं, वहाँ पे उनका भी मुकाबला दूसरे ग्रुप में है, ऑस्ट्रेलिया और आपको पता इंग्लैंड है, वो वाले मामला भी वहाँ पे चल रहे हैं। यानी कि वहाँ पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस को लोग देख रहे होंगे कि जनाब ये यहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया का मैच है। अब जो मजे की चीज़ है, यही 2 ग्रुप में यही 4 टीमें हैं जिनके मैचेस देखने के लिए लोग जैसे कहते हैं तैयार बैठे कि मैच कब होना है और कैसे होना है और किसने जीतना है। अच्छा नमूद, हमने तो अपने तबसरे किए काफ़ी देर से, लेकिन फाहद सिर्फ साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो हमें सुन नहीं सकते वो सिर्फ फाहद को समझ सकते हैं। तो मैं फाहद से पूछना चाहूँगी, फाहद आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? पाकिस्तान और बांग्लादेश। इंटरप्रेट कर दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश उनकी फेवरेट टीम है। और आपकी फेवरेट टीम नमूद? मेरी भी पाकिस्तान। आपकी शराजी साहब? वन एंड ओनली पाकिस्तान। पाकिस्तान के होते हुए हम किसी और को पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। अच्छा, सुपर 12 तक तो हम पहुंच गए, हमने ये सारे मामलात भी डिस्कस कर लिए, लेकिन सेमीफाइनल में लेके जाएगा, पहले सुपर 12 होने दो। हाँ, पहले सुपर 12 हो जाए, उसके बाद सेमीफाइनल में जाते हैं। बिल्कुल सेमीफाइनल में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसी टीम्स का भी बात करना चाहती हूँ जिन्होंने कभी मैच जीता ही नहीं है। पपुआ न्यू गिनी, बरमूदा, ईस्ट अफ्रीका, तो इन टीमों का क्या स्टेटस देख रहे हैं आप आगे शराजी साहब? देखें, इसमें एक यानी नबेबिया पहली बार मैच जीता है और बड़ा अच्छा मैच जीता है लास्ट नाइट। जिस तरह आप बात कर रही थी, ये भी उन्हीं लिस्ट में शामिल था, लेकिन पहली बार ये मैच जीत गए हैं, तो ये उस लिस्ट से बाहर आ गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो नॉन टेस्ट नेशंस हैं ये आती हैं, ये टेस्ट नेशंस के साथ खेलती हैं। हालांकि इस पर तनकीद भी होती रही है कि जो टेस्ट नेशंस हैं वो डायरेक्टली क्वालिफाई करें और जो नॉन प्लेइंग टेस्ट नेशंस हैं वो नीचे क्वालिफाइंग राउंड खेल के आए। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा मज़ा आता है कि जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका यहाँ पे खेल रहे हैं और श्रीलंका को स्कॉटलैंड, बांग्लादेश को स्कॉटलैंड ने हरा दिया, तो बड़ा मज़ा आता है। और इससे इनकी भी यानी जो प्रैक्टिस है उसका पता चलता है कि कहाँ तक इनकी क्रिकेट पहुंची है। तो मेरे ख्याल में बड़े मजे की ये चीज़ है। ठीक है, इस वक्त नमूद मैं आपकी बिल्कुल ओपिनियन शामिल करूंगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अफजल जावेद साहब ने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अफजल जावेद साहब, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। मेज़बान ओमान और स्कॉटलैंड इस वक्त आमने सामने, किसको जीतता हुआ देख रहे हैं आप?
हाँ जी, देखें इस वक्त जो स्कॉटलैंड की टीम और जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी ही बेहतर नज़र आ रही है, और ख़ासतौर पे ओवरऑल इन्होंने जो पहले 2 मैचेस में अपनी परफॉर्मेंस दी है, तो उसके बाद तो यही नज़र आ रहा है कि स्कॉटलैंड जो है इस मैच में बड़ा ही अच्छा परफॉर्म करेगा और डायरेक्टली जो वर्ल्ड कप के लिए जो है क्वालिफाई करेगा। और वर्ल्ड कप के बाकी मैचेस में भी जो है स्कॉटलैंड टीम जो है अपसेट करने की जो है पूरी सलाहियत रखती है। अब देखना ये होगा कि जब ये वर्ल्ड कप बाज़ाब्ता तौर पर जब इसका आगाज़ हो जाएगा, बड़े बड़े मैचेस खेले जाएंगे, बड़ी बड़ी टीमें एक दूसरे के खिलाफ मुझे मुकाबिल होगी, तो ये यकीनी तौर पर जो स्कॉटलैंड की टीम है ये डॉग हार्स बन के सामने आएगी। और इस वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को लेके बड़ी ही जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही आप बता रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है अपनी देने में कामयाब है। अफजल, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, हमारे भी कुछ जवाब देना। देखिए, आप कह रहे हैं कि एक्सपर्ट बता रहे हैं, हमने भी तो आपको बतौर एक्सपर्ट ही लिया। आप बताएं, आज का मैच आप बिल्कुल सारे का सारा स्कॉटलैंड को दे रहे हैं, तो ये जो पहले जो बैटिंग आ गई है अब ओमान की, तो क्या बनेगा इसके बाद? हाँ, देखें ओमान के लिए जो है आज का मैच बिल्कुल डू एंड डाई की नमूद, जैसे आप कह रहे हैं कि हैसियत तो बिल्कुल रखता है। और अगर ओमान एक बड़ा स्कोर ना बना सकी है तो यकीनी तौर पर स्कॉटलैंड के लिए कोई इतना मुश्किल हदफ जो है वो नहीं होगा कि वो जो ओमान की टीम है उसको हरा दे। और मेरे हिसाब में जो इस वक्त अब तक के जितने मैचेस हुए हैं उसमें कम से कम भी अगर ओमान ने इस वर्ल्ड कप में अपनी टीम को इंटैक्ट रखना है तो एटलीस्ट 172 to 180 रन जो हैं वो उनको एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा। और स्कॉटलैंड की टीम को भी जो है कम से कम स्कोर पर जो है आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने पहले भी आपको बताया कि जो स्कॉटलैंड है इस वर्ल्ड कप में जो है एक डार्क हार्स के तौर पर जो उभर के सामने आया है, और इस मैच में भी मैं तो बतौर आपको ये अपना तज़किया दूंगा कि स्कॉटलैंड है वो ओमान को जफी। यानी अफजल साहब का भी जो वोट है वो स्कॉटलैंड की तरफ है। बहुत शुक्रिया अफजल जावेद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा नमूद, कोई खास वजह है स्कॉटलैंड को सपोर्ट करने की? कोई ओमान को भी सपोर्ट कर दे? देखिए, स्कॉटलैंड की पहले भी बात कर रहा हूँ, 70 साल से खेल रहे हैं वो। अब पहली मरतबा हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री नए लोग ही है ना। आपने अभी पहले जो शिराजी से बात की उसको वो बात करने आपने उसमें कह दिया कि जी नए लोगों को मौका दें। हाँ। अब आप जब हम स्कॉटलैंड को सपोर्ट करें, आप करें नए लोगों को भी मौका दें। अब देखिए, आपकी बात मान ली, थोड़ा वक्त कम है। शिराजी साहब मुख्तसरन क्यों मौका देना चाहिए स्कॉटलैंड को, ओमान को क्यों नहीं? देखिए, ओमान जिस तरह शाह साहब ने अभी कहा, नमूद मुस्लिम साहब ने, कि इंडिया वैसे होस्ट है लेकिन होम ग्राउंड अभी उनका है कोविड की वजह से, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा होगा इस टूर्नामेंट के लिए भी अगर ओमान आज का मैच जीत जाती है। टूर्नामेंट के लिए अच्छा होगा अगर ओमान जीत जाता है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन गाहे बगाहे हम आपको स्पोर्ट्स के हवाले से अपडेट करते रहेंगे और तमाम मैचेस आप देख सकते हैं PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया।